नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में बचाव और राहत अभियान लगातार जारी है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। इनमें बड़ी संख्या में महिला, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। आपदा के बाद धराली और आसपास के गांवों का संपर्क टूट गया है। हालांकि कुछ जगहों पर सड़कों को ठीक भी किया जा चुका है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र तक राहत सामग्री हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अब भी कई लोग फंसे हुए हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके टीम वहां पर लगी हुई है और साथ ही आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि अब भी कई लोग फंसे हो सकते हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। हालांकि अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महावीर राणा हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर, सबसे पहले बताएं कि फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात? जी मोनिका, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस समय जो है आपदा आई थी, आपदा के बाद जो है लगातार आज 7वां दिन है और 7वें दिन से लगातार हेली द्वारा जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। सुबह से ही जो है हेली लगा हुआ है और तो लोग फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी तक लगभग जो है 1000 सुरक्षित हेलीपैड महात्मा और देहरादून पहुंच रहे हैं। जो बाहर से यात्री आए हुए थे, उनको सबको सकुशल जो है उनके घरों तक पहुंचाने की पूरी सरकार की जो यहाँ पे कार्य प्रणाली लगातार जो है गाड़ियों की व्यवस्था जो है सभी तरह के व्यवस्थाएं की जा रही है। उसी तरह मैं बता दूं, जो वो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अभी भी वो लोग फंसे हुए हैं जिन लोगों के वहाँ पे घर है या फिर यात्रा सीजन में वो वहाँ पे बिजनेस करने जा रहे थे, व्यापारी हैं, तो वहाँ पे अभी मौजूद है। बाकी सभी लोगों को लगभग रेस्क्यू किया गया है और आज पे हेली द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग आना चाहते हैं उन लोगों इसी तरह जो राशन के जो पहुंचा दिया गया है सभी लोगों को 6 महीने का राशन जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने कहा है कि जो आपदा प्रभावित है जो भी राशन अभी तक तो रेस्क्यू लोगों को किया गया है। जो मिसिंग है, जिनका पता नहीं लग पाया है, उन लोगों को सर्च करना है। किसी तरह जो जिस तरह वहां मलबा आया था उसमें जो दबे हुए लोग हैं उनको कैसे जो है उनकी बॉडी को रिकवर किया जाए। वहां पे जो है डॉग स्क्वाड जो सर्च करने वाले डॉग होते हैं वो भी पहुंचा रखे हैं। कुछ हाईवी मशीनें वहां पे पहुंची गई। महावीर, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मार्ग भी जो बहुत बाधित हुए हैं, सड़कें यहाँ पर धंस चुकी हैं, मरम्मत का काम जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वजह से भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। चाहे आप राहत सामग्री की बात करें, वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि रास्ते अब भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो पाए। महावीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से धराली और हर्षिल बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। प्रभावितों के लिए भेजी गई राहत सामग्री को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस राहत सामग्री में आवश्यक खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी संसाधन शामिल हैं, जो पीड़ित परिवारों तक पहुंचाए जाएंगे। धराली में आई आपदा के नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये समिति पुनर्वास से संबंधित पैकेज को तैयार करेगी और प्रभावितों को विस्थापित करने के लिए भूमि का चयन करेगी। सचिव राजस्व की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा रही है
एक कमेटी बनाएगी, वो सब प्रकार का आकलन करेगी और आकलन करने के बाद वो जितने भी हमारे पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित परिवारों का पुनर्वास कैसे होगा, विस्थापन कैसे होगा, कितनी हानि हुई है, कितना जो हमारे फल है वहाँ पर बहुत बड़ा काम जो है सेब का भी था, वो भी बहुत नुकसान हुआ है, उसको भी जो है हम लोग हर प्रकार से सहायता करेंगे। लोगों के होटल थे, होम स्टे थे, मकान थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। तो उसके अनुरूप हमारा पूरी तरह से है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से आज मुलाकात की। आपको बता दें कि राजभवन में ये मुलाकात हुई है। इस बीच दोनों के बीच हाल ही में राज्य में आई आपदाओं, बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर जानकारी दी। साथ ही इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने राज्यपाल को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत बचाव कार्यों, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और हवाई जमीनी राहत प्रयासों की पूरी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, राहत कार्यों में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ी जा रही। उधर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और टीम के सदस्यों की जमकर तारीफ की। हर्षिल में आई आपदा के बाद अब यहां पर हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा की वजह से प्रभावित क्षेत्र में बाधित हुई बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। सीएम धामी ने कहा कि इस आपदा में बिजली के खंभे, तार, ट्रांसफार्मर और सब स्टेशनों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि सरकार और प्रशासन की टीम लगातार बिजली आपूर्ति को ठीक करने की कोशिश कर रही है। और आपको बता दें, प्रशासन की टीम यहां पर लगातार बचाव कार्यों में जुटी हुई है। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। वहीं धराली में बादल फटने से पहले हर्षिल और आर्मी कैंप की ठीक ऊपर गधेरे में बादल फटा। इस घटना में आर्मी कैंप को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं भारतीय सेना के राइफल्स के कैंप में तबाही से 8 जवान लापता बताए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के धराली में जिस दिन बादल फटा उस दिन एक जो एरिया था वो हर्षिल में भी बादल फटा और हर्षिल में बादल फटने से जो तबाही है ये आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो है वो तबाह जो है हुआ है, तबाही हुई है। और ये हर्षिल का वो इलाका है जहाँ आर्मी का जो बेस कैंप था, आर्मी का जो ये बेस कैंप है ये पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और कई बेस कैंप जो है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। और यहाँ पर जो राजपूताना राइफल्स का जो बेस कैंप ये था और कई जवान जो है वो लापता जो है वो बताए जा रहे हैं और कुछ जो है जो जवान थे उनका उपचार भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो ये तबाही का मंजर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और कई जो बिल्डिंगें इस तरीके से इनके रहने की थी राजपूताना राइफल्स की, ये पूरी तरीके से तबाह हो चली हैं, काफ़ी तबाह हो चुकी हैं। और ये आप देख रहे हैं कि जो ये गंगोत्री हाईवे था ये यहाँ से सड़क का जो मार्ग था गंगोत्री हाईवे का वो यहाँ पर था और इधर जो है वो राजपूताना राइफल्स के जो जवान थे वो रहते थे। तो सीधे तरीके से देखें तो धराली क्षेत्र में ही नहीं इधर हर्षिल में भी काफ़ी जो है वो नुकसान देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, धराली, हर्षिल, उत्तरकाशी। हर्षिल में आर्मी एरिया के गधेरे में बादल फटने से आए मलबे की वजह से भागीरथ नदी पर झील बन गई है जो अब बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने ITBP के असिस्टेंट कमांडर सुरेश यादव से खास बातचीत की।
उत्तरकाशी के धराली में जब बादल फटने से आपदा आई तो सबसे पहले जो रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची वो आईटीबीपी की टीम पहुंची और आईटीबीपी 12 के जो बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश यादव जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से अभी तक जो ये पूरा रेस्क्यू अभियान चल रहा है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले मौके पर आप थे, रेस्क्यू करने के लिए भी सबसे पहले आईटीबीपी पहुंची थी। क्या कुछ हालात उस समय थे और क्या कुछ अब है? हम एज ए फर्स्ट रिस्पोंडर आईटीबीपी यहाँ पे आई। हम दराली में रेस्क्यू करने के लिए आए थे, लेकिन लगातार मलबा इतना ज़्यादा आ रहा था कि हमें रेस्क्यू टीम को पीछे हटना पड़ा और उसके तुरंत बाद ही फिर ये यहाँ से जो ये हरसिल नाला है ये भी आ गया। तो जो रेस्क्यू टीम है उसकी सप्लाई लाइन कट गई और रेस्क्यू टीम स्वयं भी, हम भी इसमें फंस गए। लेकिन हमारी टीम जो ऊपर कोपांग से, वहाँ से भी हमारे लगभग 150 आदमी आए और हमने यहाँ पे 300 से लेकर 400 आदमियों को रेस्क्यू किया उस साइड में, गंगोत्री साइड में, और फिर वहाँ अपने कैंप में उनका बंदोबस्त किया और उनको धीरे धीरे फिर हमने 3-4 दिन में अदर एजेंसीज के साथ मिलके उनको अवोकेट किया हरसिल की साइड में। उसमें हरसिल किया और हरसिल से आगे फिर मातली और जोली ग्रांट में। लेकिन अभी अगर जहाँ पर हम खड़े हैं, क्योंकि पूरी झील बन चुकी है ये हरसिल के पास, और यहाँ पर सेना का, आर्मी का भी जो कैंप था वो भी था, उसमें भी काफी जो सैनिक हैं बहने की सूचना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ नजारा यहाँ पर पहले हुआ करता था जो ये झील इस समय तब्दील नजर आ रही है? ये आप जो देख रहे हो ये रोड है और ये वो हेलीपैड है जहाँ पे हेली उतरता है। ये हेली कहीं पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा और नदी उस साइड से बह रही थी, लेकिन ये मलबा इतना आया है कि नदी के ऊपर ही डैम बन गया और नदी वापस चल पड़ी और ये झील में तब्दील हो गई। तो ये सबसे आधे घंटे के अंदर अंदर ये इतना मलबा आया और इतना पानी आया कि ये जो प्लेन इलाका है वो पूरा का पूरा झील में तब्दील हो गया। लेकिन एक बात अच्छी भी है, अगर ये झील ना होती तो शायद हरसिल नहीं बचता, क्योंकि ये पानी जो ऊपर का जो प्रेशर था वो सारा ये झील जजब कर गई और धीरे धीरे ये डैम जब ओवरफ्लो होने लगा, टूटने लगा, तो पानी निकल रहा है। MH1 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, धराली, उत्तरकाशी।